जो पूर्व विधायक जी होते हैं उनका बड़ा तकलीफ होता है, तो उस तकलीफ के बाद में कितना उनका साथ मिला था, क्योंकि ये चर्चा मीडिया में सबसे ज़्यादा चल रही थी। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, कहा गया कि आप शराब जो है चुनाव से ठीक एक दिन पहले आप बंटवारा कर रहे हैं, काफ़ी मीडिया के सुर्खियों में थे, पकड़े गए, वीडियो वायरल हुई, उससे क्या सच्चाई थी? किसी भी प्रकार का हमारे साथ कांड भी हो सकता था, जिसमें मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि मतलब मेरी जान को भी उस दौरान खतरा था, इसलिए कि हम लोग सिर्फ 2 गाड़ी थे और 6 लोग थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पर 20-25 गाड़ियां कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की त्वरित वे में वहां पर आ गईं। जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी। मैं आर्य सवाल सभी साथियों को साथ करता हूं। इस समय देखा जा रहा है जगह जगह पर कई तरह की यात्राएं देखने को मिल रही है, लेकिन उसी यात्रा के बीच में किसी भी जो भी जिम्मेदार हैं उनको समय मिलता नहीं है। गांव की स्थितियां क्या है, गांव का दर्द क्या है। यहाँ पर अगर बात की जाए अगर विधायकों का, तो विधायकों के पास तो बिल्कुल भी समय ही नहीं है। हालांकि जब तक चुनाव का जब समय होता है तब तो जगह जगह देखे जाते हैं, लेकिन इसके बाद कहीं कहाँ गुम हो जाते हैं पता नहीं होता है। लेकिन ये मनगमा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, नया जिला बनता है मऊगंज, उसके अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ पर नवीन जो मनगमा विधायक हैं नरेंद्र प्रजापति जी, यहाँ पर देख सकते हैं गांव के बीच में आज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक जो सबसे ज़्यादा जो वीडियो में जो चर्चा का जो विषय बना था, उस चर्चा का विषय भी मैं चर्चा करूंगा, और इसके अलावा क्या कुछ कैसे विधायक तक का जो सफ़र होता है वो भी वहाँ भी लगातार मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। विधायक जी, बिंदु टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से ये गढ़वा गाँव है, गढ़वा गांव में ऐसा क्या कुछ दृश्य देखने को मिला, ऐसा फिर क्या कुछ और दृश्य रहा जिसकी वजह से आपको आने में यहाँ पर आज मजबूरी पड़ गई? अभी मैं अचानक यहाँ पर आया हूँ, रामपुर सर्किल के तहत आता है ये विधानसभा मनगमा में, अपने गढ़वा ग्राम। यहाँ पर मैं कई लोगों से यहाँ पर मिला, 2-3 केस आए। एक ये निशा कुशवाहा का एक केस है जो उसका कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत उसका पैसा अभी तक क्या है कि उसे प्राप्त नहीं हुआ। उससे मैंने बात की। एक वो जो मैडम क्या नाम था, राजेश रावत की पत्नी है, उनका मतलब राजेश जी का इंतकाल हो गया था पहले। उनको भी एक मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, उसके तहत उन्हें लाभ दिलाने की मैंने बात अभी की है। अभी संबंधित अधिकारियों से मैंने बात भी की है कि कैसे हम उनको लाभार्थी बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने देखा यहाँ का गढ़वा का जो विद्यालय है, वहाँ पर जो शिक्षक लोग थे वो पढ़ा रहे थे। ये एक अच्छी बात मुझे देखने को मिली। मैं इसके बाद भी आऊँगा। इस विद्यालय के बारे में मुझको जानकारी मिली थी कि संभवतः शिक्षक टाइम पर नहीं आते हैं, तो मैं जब आया तो यहाँ पर मतलब शिक्षकी कार्य और पठन पाठन का काम ठीक ठाक चल रहा था, और अचानक जब हम दोबारा आएंगे तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है। अच्छा विधायक जी, लगभग 1 माह हो जाते हैं, आपको एक नई जिम्मेदारी मिल जाती है। अनेकों क्षेत्रों में आपका कहीं कहीं से जो सरकार की नई जो योजना बनती है उसके माध्यम से आप गए होंगे, तो कैसी कैसी समस्याएं आज भी देखने को मिल रही है जिनमें महत्वपूर्ण जो अपना समय है, जो जिम्मेदारी है वो छोड़ना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। पहले भी जो हमारे सम्मानीय विधायक जी थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बेहतर काम किया। आज अब मेरे पास अवसर है, जनता ने जो अभीष्ट आशीर्वाद दिया, मुझे भी बेहतर करने का प्रयास करना है, मैं कर भी रहा हूँ। अभी वर्तमान में जैसे 1-1.5 महीना हो गया लगभग जो मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्राएं हैं, उसमें मैंने ज़्यादातर प्रयास किया है कि लोगों से मैं डायरेक्ट रूबरू हूँ और उनकी जो आम समस्याएं, जैसे राशन कार्ड नहीं है, BPL में नाम नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं है, बिजली के बिल जैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रांसफार्मर जला कटा हुआ है, इन सभी विषयों पर मैंने जो है संबंधित अधिकारियों से सीधा संवाद किया है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग बाग संतुष्ट भी हैं। जो जले हुए ट्रांसफार्मर थे उसमें जो आम हितग्राही हैं, यानी कि जो उपभोक्ता हैं, उन्होंने बिजली का बिल जमा किया और संबंधित अधिकारियों ने तुरंत ट्रांसफार्मर लगाए भी। और अब मेरा ये प्रयास है कि जब तक जनता का सीधे सहयोग सरकार को या अधिकारियों को प्राप्त होता रहेगा, तो हम लोग और बेहतर तरीके से जो भी मोदी जी की योजनाएं हैं, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजनाएं हैं, उन्हें हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते, सेवक होने के नाते नीचे ज़मीन में उतारने के लिए अपन बेहतर तरीके से सफल हो पाएंगे। अच्छा विधायक जी, ये तो लगभग जिम्मेदारी की जो 1 महीना का जो सफ़र होता है उसके बीच की कहानियाँ थी, जो शायद आने वाला जो 5 साल है उसमें भी ये लगातार सतत रहेगा। लगातार जब भी विधायक जब कोई बन जाता है तो उसके बाद कहानियाँ बनती है कि आखिर ये विधायक बनने से पहले का जो सफ़र था ये कितने वर्षों का था और कैसे करके इतने सबसे ज़्यादा वोट रीवा के अंदर आपको मिले?
देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ा विषय है। मैं बहुत दिनों से लोगों से जुड़ा हुआ था। जब से मैं केंद्रीय विद्यालय से पठन पाठन किया और इंजीनियरिंग की, तो केंद्रीय विद्यालय और इंजीनियरिंग में असली वो भारत मुझे नहीं दिखा जो असली में था। जब मैं भारत को देखने निकला, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, लोगों का रहन सहन है, आचार विचार है, जो संस्कृति है, उन सभी बातों ने मुझे कहीं न कहीं खींचा। और ये उस खिंचाव के तहत मैं पूर्णतः जो है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों के बीच में मैं विद्यमान रहा। और जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया कि मैं 1998-99 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था, और उस दौरान मैं स्वयंसेवक बन गया था और ध्वज प्रणाम मेरा हो चुका था। तो उस बड़ी संस्था के तहत मैं प्रशिक्षण प्राप्त करते करते आज वर्तमान में आप लोगों के बीच में एक सेवक के नाते काम कर रहा हूँ। और प्रयास ये करूँगा कि जितना भी जो योजनाएं हैं हम लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और प्रदेश सरकार की, उन सभी योजनाओं में यदि जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करे, तो मैं नहीं समझता कि अलग से कहीं कोई योजना लाने की आवश्यकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास, ये किसान सम्मान निधि, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कर्मकार जो एक कार्ड बनता है, संबल कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना, और वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विद्यार्थियों के लिए पता नहीं कितनी ऐसी योजनाएं हैं कि जिन योजनाओं पर बेहतर तरीके से अगर आप लोगों की मदद से, मीडिया वालों को मैं बोल रहा हूँ, या आप लोगों की मदद से यदि आप सही और सच्चाई सामने रखें, तो कहीं पर इधर उधर कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बेहतर तरीके से हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने और मोहन यादव जी ने योजनाओं को लॉन्च किया है, उन्हीं पर हम लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। अच्छा विधायक जी, ये तो ये रही ये सफ़र की बात, कैसे राजनीतिक स्तर शुरू होता है। इसके बाद बीच में जब आपका एक राजनीतिक जब कदम होता है, लोग के बीच में आपकी चर्चा होती है कि आपको टिकट मिलता है, उसके बाद में जो पूर्व विधायक जी होते हैं उनका बड़ा तकलीफ होता है। तो उस तकलीफ के बाद में कितना उनका साथ मिला था, क्योंकि ये चर्चा मीडिया में सबसे ज़्यादा चल रही थी। देखिए, ये कोई विषय बड़ा नहीं है मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। और वो हमारे सम्मानीय आदरणीय थे, उन्होंने भी बाकायदा लोगों की सेवा की है। और मुझे तो पार्टी में लाने वाले वही हैं, उन्होंने ही कहा कि भाई आप आइए पार्टी में काम करिए। जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हुआ करता था, अब पूरी तरीके से उन्हीं के निर्देशन में मैंने चुनाव भी लड़ा। आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियोज़ में कि वो लालगांव के कार्यालय में गए, हमारे मनगमा के कार्यालय में गए, सतत उनका संवाद रहा और निर्देशन प्राप्त होता रहा। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, यही वो कारण थे जिसके चलते हम जैसे कार्यकर्ता 32,000 की लीड लेकर के पूरे ज़िले में जो है बेहतर परिणाम जो है दे पाए हम लोग। और बिना उनके मार्गदर्शन के जो भी अन्य वरिष्ठ नेतागण थे, जैसे अपने दादा भाई गिरीश गौतम जी हो गए, हमारे डिप्टी सीएम वर्तमान के राजेंद्र शुक्ला जी हो गए, पन्नाबाई श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति जी हैं हमारी, वो भी मतलब आदरणीय नेता हैं, पंचूलाल प्रजापति जी हैं ही। तमाम वो नेताओं के संरक्षण में मुझे ये जा कर के इतने बेहतर परिणाम की प्राप्ति हुई। और अब मेरी बारी है, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और जो भी जैसे मैंने कहा कि वो जो भी योजनाएं हैं मोदी जी की और प्रदेश सरकार की, उन्हीं योजनाओं के तहत मैं काम कर रहा हूँ। और वर्तमान में मुझे जो जानकारी मिल रही है कि हमारे सम्मानीय विधायक पंचूलाल प्रजापति जी भी क्षेत्र में बेहतर सक्रिय हैं। जैसे कल की यही कार्यक्रम है, नवीन मतदाता का कार्यक्रम है, उसमें वो रामपुर सर्किल में एज ए मुख्य अतिथि आ रहे हैं। मेरा कार्यक्रम है मनगमा के महाविद्यालय में, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो मिलजुल करके हम लोग जनसेवा कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, आपने वोटों की चर्चा की, काफ़ी बहुमत से आपको वोट मिले थे, पूरे रीवा का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में आप नंबर 1 में कायम थे। तो ये कहीं उसका तो परिणाम नहीं है? जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, कहा गया कि आप शराब जो है चुनाव से ठीक एक दिन पहले आप बंटवारा कर रहे हैं, काफ़ी मीडिया के सुर्खियों में थे, पकड़े गए, वीडियो वायरल हुई, उसकी क्या सच्चाई थी? अब वो तो चित्र आप सभी लोगों ने देखा और लोगों ने देखा कि जैसा मैंने कहा कि शुरू में ही कि मैं ना शराब पीता हूँ, ना पिलाता हूँ, ना ही इसे मैं पसंद करता हूँ। और मैं नशाखोरी के पूर्णतः खिलाफ हूँ। यहाँ तक कि मैं तो युवाओं को ये भी बोलता हूँ कि गुटखा पान तम्बाकू ये भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन हो गया, सभी की अपनी अपनी मर्जी रहती है, अपनी अपनी लाइफ है, उससे कहीं कोई लाभ नहीं मिलता, शरीर ही जो है ख़राब होता है। और जहाँ तक चुनाव की प्रक्रिया की बात है, तो उस दिन का पूरा प्रकरण आप लोगों को प्राप्त जानकारी है कि वहाँ पर गाड़ी में ना कहीं कुछ था, सिर्फ मेरा
समय जाया किया गया बंधक बना करके। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रत्याशी या वर्तमान में ही कह सकते हैं प्रत्याशी, उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर साहब आपकी गाड़ी में शराब है, पैसा है। पुलिस आई, टीआई साहब आए, पूरी जांच हुई, वीडियोग्राफी हुई, कहीं कुछ जब उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो उनकी जो भी जैसी भी मंशा रही हो उसके उद्विग्न होने पर वो इस प्रकार से टीआई साहब ने संभवतः सीआरपीएफ को कॉल किया होगा या एसपी साहब को कॉल किया होगा, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ वो आप सभी लोगों को विदित है। और एक एक व्यक्ति ये चीज़ जानता है, समझता है 20 साल के दौरान के इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति किस चरित्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यदि ऐसा कहीं कुछ होता तो दूसरे दिन ही वोटिंग हुई है, और उस वोटिंग में हकरिया में मुझे 3 गुना मत प्राप्त हुए। और पूरे जो मनगवा विधानसभा की एक एक पोलिंग को अगर देखा जाए तो उस वीडियो से, उस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः लाभ हुआ है। वो चले थे हमारे गाड़ी में दारू ढूंढने के लिए, या कि ये भी शायद कुत्सित प्लान था कि 5 दरवाजे होते हैं एक गाड़ी में, जब खुलेगी गाड़ी तो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ रखा भी जा सकता है। तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अब परिणाम सामने है, और मैं सेवक के तौर पर अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। आज 1.5 महीने बाद आपने उस बात को पूरा जिक्र किया, याद दिलाया, तो इसलिए मैं इस विषय को पर बोल रहा हूँ। अन्यथा अब ये बात अब मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो कांग्रेस प्रत्याशी जो बबीता साकेत जी थी वो भी आरोप लगाती हैं कि हमें विधायक के इशारे पर या फिर भाजपा के इशारे पर जो है तो प्रशासन के द्वारा मरवाया गया, वो लगातार चिल्लाती रहीं, उसी क्या सच्चाई थी? देखिए, पुनः आपने वही सवाल किया। जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ, मैं अब दूसरे दिन पोलिंग होना है, मैं पोलिंग एजेंटों से मिलने के लिए गया था कि भाई आपके पास जो वो है क्या नाम से वोटिंग की डिटेल वो पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई। 24 घंटे के लिए मैं अधिकृत प्रत्याशी था और मैं फ्री था कि किसी भी टाइम जा कर के मैं मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। पोलिंग एजेंटों से मिले जुले, बातचीत किए। इसके तुरंत बाद ही ऐसा आरोप लगा कि मतलब वो लोग 8-10 गाड़ी में मेरे को वहाँ पर घेराबंदी किए कि ये भी जो है संबंधित प्रत्याशी यहाँ से वापस न जाए। और वाकई में मेरी गाड़ी तभी मुड़ सकती थी कि जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जी की गाड़ी पीछे होती है। अब उन्होंने मुझे घेराबंदी करके जो भी उनकी योजना रही होगी, हो सकता है कि कुछ किसी भी प्रकार का हमारे साथ कांड भी हो सकता था, जिसमें मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि मतलब मेरी जान को भी उस दौरान खतरा था। इसलिए कि हम लोग सिर्फ 2 गाड़ी थे और 6 लोग थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पर 20-25 गाड़ियां कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की त्वरित वे में वहां पर आ गई। और अगर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा तो जिस प्रकार से, जिस लहजे में वो मेरे से बात कर रही थी, उद्विग्न स्वरूप में, कि कहीं न कहीं पर वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति बन जाए। और ऐसा मैं नहीं चाहता था, क्योंकि कल चुनाव होना था। मैंने उनसे निवेदन भी किया कि आप भी प्रत्याशी हैं, मैं भी प्रत्याशी हूँ, आपको यदि चेक करना है तो आप हमारी गाड़ी देख लीजिए, आप मुझे बेहतर तरीके से जानती हैं, पहले से भी हमारा आपका परिचय है। और अन्य जो भी कांग्रेस के नेता थे उनसे भी मैं व्यक्तिगत तौर पर घरेलू रूप से मैं परिचित था, परंतु उनके मन में जो कुत्सित योजना ये थी कि दरवाज़ा खुलेगा, उसमें शराब की बोतल डालेंगे। संबंधित एक प्रियंका तिवारी उनकी नेता है, उन्होंने ये भी कहा, अलग तरीके के वीडियो आए कि नरेंद्र प्रजापति ने हमारा मंगलसूत्र छुड़ा लिया। तो ये भी एक योजना संभवतः बन सकती थी कि वो किसी भी प्रकार का अपना कोई भी ऐसा गहना डाल दें, वो हमारी गाड़ी में पाया जाए। लेकिन ऐसी कोई भी उनके द्वारा मनगढ़ंत योजना प्रतिफलित नहीं हो पाई। और उसके पश्चात आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। हकरिया की आप अगर पोलिंग देखिएगा तो आपको ये चीज़ ज्ञात हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और पूरे पोलिंग में, पूरे 281 जो पोलिंग स्टेशन है, कहीं पर मैं द्वितीय या तृतीय स्थान पर नहीं हूँ, प्रथम नंबर पे हूँ और डबल और ट्रिपल की स्थिति में हूँ। तो ये सब पूरा जनता का आशीर्वाद रहा। उस दिन का जो घटनाक्रम रहा लोगों ने देखा, और जब रियलिटी आई, सच्चाई आई, तो लोगों ने कहा कि इंजीनियर नरेंद्र को हम जानते हैं और हम इन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। उन्होंने दिया भी। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो क्या पहले भी राजनीतिक घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, फिर सामान्य किसान परिवार के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी दूरसंचार विभाग के कर्मचारी थे, सेक्शन सुपरवाइज़र थे। वो सागर में, सतना में, भोपाल से होते हुए आए रीवा में मेरा पठन पाठन केंद्रीय विद्यालय से हुआ। उसके पश्चात इंजीनियरिंग, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मेरी मैकेनिकल ब्रांच की 2000 की डिग्री है और मैं 89% लेकर के मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ।
और अब जैसे मैंने कहा कि मैं उसी दौरान से लोगों के बीच में जुड़ गया, जो मैंने कहा कि मैं उस भारत को ढूंढ रहा था जो मुझे कागज़ों में या किताबों में नहीं मिला। जब मैं लोगों के बीच जाता था, लोगों का दुख दर्द देखता था, तो कहीं न कहीं पर वेदना उठती थी कि मुझे इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। अब मैं पढ़ाई लिखाई कर लिया और अगर मैं नौकरी करता हूं तो अपना जीवन ज़रूर मैं बेहतर तरीके से गुजार सकता हूं, लेकिन मेरी जो एक प्रकार से मंशा थी कि मैं इन लोगों के लिए कुछ काम कर सकूं। और जो हमारा परिवार है वो बिल्कुल ही मतलब एक प्रकार से किसानी परिवार है। हमारे चाचा जी गांव में रहते हैं, चाची गांव में रहती हैं, वो लोग खेती किसानी करते हैं और पिताजी अब रिटायर हो गए हैं। वो भी गायत्री परिवार से बहुत ही धार्मिक तौर पर कट्टरता से जुड़े हुए हैं। मैंने अपने आप को बतलाया है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा और अब धीरे धीरे कुल मिलाकर के सामाजिक जीवन में जीते हुए वर्तमान में अब मैं मनगांव विधायक के तौर पर सेवक की हैसियत से आप लोगों के बीच में सेवारत हूँ। तो आपने पूरी तस्वीरें देखी होंगी। हालांकि हम जाते जाते मैं ये भी पूछना चाहूँगा जो भी दर्शक देख रहे हैं उन युवाओं से, और बाकी क्या कुछ उम्मीद करेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपने युवाओं की बात की। कल ही जो है 25 तारीख है, 25 तारीख है नव मतदाता सम्मेलन। जो नए युवा और युवतियां हैं वो मतदान देने में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो मेरा उनसे आग्रह है कि वो मतदाता और लोकतंत्र की कीमत को पहचानें। और दूसरा, आपके इस चैनल के मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी युवा साथी हैं वो नशे से मुक्त रहें। जो गुटखा है, पान है, बीड़ी, सिगरेट, ये जो चीज़ें हैं, लोग बाग मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, लोगों का ये रहता है कि हम जो है ये कर रहे हैं, यानी कि हायर सोसाइटी को शो कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से उनको पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए और लोकतंत्र में अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। सभी से मैं आग्रह करूंगा कि कल 25 तारीख है, जहां कहीं भी कार्यक्रम ये सरकार के द्वारा आयोजित हो रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में आप लोग बेहतर संख्या में शरीक हों। तो चलिए, तस्वीरें थी विधायक मनगांव की, जो वक्तव्य थे आपने सुना। बाकी जो भी आपके जो सवाल रह गए होंगे तो अगली सेशन में जरूर उसको मैं कवर करने का प्रयास करूँ। आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कैमरा में बिना के साथ में आर्यन जसवाल, प्रेस टीवी।